दीपू, यहाँ क्यों बैठे हो? नानी, मैं चींटियों को देख रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या है? देखो, सारी चींटियां पंक्ति में चलती हैं। कितने बड़े बड़े दाने उठा लेती हैं। हाँ, चींटियां मेहनती होती हैं। एक चींटी तो बार बार गिर रही थी, पर उसने बार बार दाना उठाया। दीपू तो बहुत समझदार है। उसे जीव जंतुओं से भी कितना प्यार है। अच्छा बताओ कि इन सारी बातों में क्या क्या काम हो रहे हैं? बैठे हो, देख रहा हूँ, चलती हैं, उठा लेती हैं, होती हैं, गिर रही थी, उठाया। कार्यों के होने या कराने का ज्ञान कराने वाले ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु और क्रिया का संबंध। धातु क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे लिख, जा, हंस, आ, पढ़ आदि। धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है, जैसे लिख धातु धन ना, लिखना क्रिया। जा धातु धन ना, जाना क्रिया। हंस धातु धन ना, हंसना क्रिया। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। हम भी कह सकते हैं कि क्रिया के बिना हमारी बातें अधूरी रहती हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे लिंग बदलने पर। पहला, पार्थ शतरंज खेल रहा है। दूसरा, आन्या शतरंज खेल रही है। वचन बदलने पर पहला, रसोइया खाना बना रहा है। दूसरा, रसोइये खाना बना रहे हैं। कारक बदलने पर पहला, मीरा ने सारे रंग बिखेर दिए। दूसरा, मीरा से सारे रंग बिखर गए। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, पुस्तक को वहां रख दो। रमन दूध पी रहा है। नवीन ने गाना गाया। वाक्यों में रख दो, पी रहा है और गाया क्रियाओं के साथ क्रम से पुस्तक, दूध और गाना कर्म लगे हैं। इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वाक्य में जब क्रिया कर्म के साथ आती है या कर्म के लोप होने का संकेत करती है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होने वाला उत्तर कर्म होता है और वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे दिए गए वाक्यों में पहला, वहां क्या किसको रख दो, पुस्तक। दूसरा, रमन क्या पी रहा है, दूध। तीसरा, नवीन ने क्या गाया, गाना। यहां पर पुस्तक, दूध और गाना शब्द क्या और किसे का उत्तर दे रहे हैं। ये शब्द कर्म हैं और इनके साथ लगी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अन्य सकर्मक क्रियाएं लेना, देना, पढ़ना, खाना, पीना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया। मोर नाच रहा है, कपिला दौड़ रही है, दादाजी चटाई पर बैठे हैं। वाक्यों में नाच रहा है, दौड़ रही है और बैठे हैं क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है। अकर्मक, अधन कर्मक का अर्थ है जो कर्म के बिना हो, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता तो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वाक्यों में पहला, मोर क्या नाच रहा है। दूसरा, कपिला क्या दौड़ रही है। तीसरा, दादाजी किसे बैठे हैं। इन तीनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता, अर्थात इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अन्य अकर्मक क्रियाएं आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, चलना आदि
अकर्मक क्रियाएं हैं। ध्यान दीजिए, है, हैं, था, थे आदि भी क्रियाएं हैं, क्योंकि ये क्रिया का होना बताते हैं। जैसे सीमा डॉक्टर है, तुम बीमार थे। कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी पाई जाती हैं, जैसे वह खेलकर सो गया। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं, जैसे माँ ने मुझे उपहार दिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, उनमें क्या और किसे लगाने पर दो अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे माँ ने मुझे क्या दिया? उपहार। माँ ने किसे उपहार दिया? मुझे। याद रखें, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार क्रियाएं बदलती हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।